स्वागत है झा जी, आपका वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम पूज्य दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन्न लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा प्रणमामि जगद्गुरुम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तं कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूक मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातम अहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वेश्वर सर्वात्मन विराजमान भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी भगवती राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण भागवत कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगिनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम यूरि युग पानी। परम मंगल में प्रभु का चिंतन करते हुए हम श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा वह भागीरथी गंगा से भी कहीं बढ़कर भागवत की गंगा है, जिसके श्रवण मात्र से ही श्रवण की इच्छा मात्र से ही हरि सुनने वाले की इच्छा के हृदय में सुनने वाले के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की इच्छा मात्र से ही हरि चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नैमिषारण्य का पवित्र क्षेत्र है, जहाँ 88,000 ऋषि लोग तपस्या करते हैं, तपश्चर्या में तल्लीन रहते हैं। 88,000 ऋषियों में कुलपति के पद पर विराजमान शौनक जी हैं।
एक दिन की बात है, 1000 वर्षों तक कथा श्रवण की दीक्षा लेकर के, जप तप साधना की दीक्षा लेकर के सभी ऋषि महर्षि लोग बैठे हुए थे। उसी समय ऋषियों में परम तेजस्वी सूत जी पहुंचते हैं। सभी ऋषि लोग उन्हें ससम्मान आसन प्रदान करते हैं और ज्ञानियों में श्रेष्ठ सूत जी से परम कल्याण की बात पूछते हैं। यह जो नैमिषारण्य क्षेत्र है, यह भगवान विष्णु का पवित्र क्षेत्र है और इस पवित्र क्षेत्र की विशेषता है कि ऋषि लोग बहुत परेशान थे। कलिकाल के आगमन का समय था कि दारुण कलयुग आने वाला है और दारुण कलयुग में अधर्म का जो मित्र कलयुग होगा वह तो सबों को परेशान करेगा। इसलिए सभी ऋषि महर्षि लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रणाम करके पूछते हैं, हे पितामह, दारुण कलयुग का आगमन हो रहा है। इस दारुण कलयुग में जितने भी धार्मिक कार्य हैं सभी बाधित होंगे। धर्म की चर्चा करने वाले नहीं मिलेंगे। तो धरती पर ऐसा कोई स्थान है जो हम महर्षियों के लिए धर्मादि आचरण के लिए अनुकूल हो? पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि हे महर्षियों, आप लोगों को अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं एक चक्र छोड़ रहा हूं, आप सब इस चक्र का अनुगमन करते हुए जाएं। जहां यह चक्र गिरेगा वह भूमि पवित्र भूमि होगी और वह भूमि कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। अर्थात वहां आप भगवान के कीर्तनों में व्यस्त रह सकते हैं, उनके गुणगान कर सकते हैं। वहां उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ऐसी बात सुन करके और ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़े गए चक्र का अनुगमन करते हुए सब लोग पहुंचे। वह स्थान जहां चक्र गिरा था वह चक्रा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि चक्र के आकार का वहां एक बहुत बड़ा सरोवर है और उस सरोवर को ही चक्र तीर्थ के नाम से सब लोग मानते हैं। और यह तो बहुत पावन स्थल है और उस पवित्र पावन स्थल पर सभी महर्षियों ने आराम से 1000 वर्षों तक संपादित होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हुए थे, बैठ गए और सूत जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, यह जो दारुण कलयुग आने वाला है उस कली काल में संतों का दुख दूर कैसे होगा? तो सूत जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। और सूत जी, दो सूत जी हैं, एक रोमहर्षण सूत जी हैं और एक रोमहर्षणी सूत जी हैं। रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी अर्थात उग्र सर्वासूत जी हैं। तो पुराणों की कथा चल रही थी। पुराणों की कथा के क्रम में कथावाचक इतिहास पुराण के परम वेत्ता रोमहर्षण सूत जी कथा कह रहे थे। इसी कथा के क्रम में भगवान के अवतार स्वरूप बलदेव महाराज तीर्थाटन के क्रम में नैमिषारण्य पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि हरि की कथा हो रही है, सब लोग कथा श्रवण में लीन है। जब भगवान बलदेव नैमिषारण्य पहुंचते हैं, कथा स्थल पर पहुंचते हैं, सभी ऋषियों ने उनका सम्मान किया। अपने आसन से खड़े होकर परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में बलदेव का स्वागत किया, उनका नमन किया
लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा की रक्षा करने के कारण रोमहर्षण सूत जी अपने आसन से नहीं उठे, क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा होती है। व्यास गद्दी से जो कुछ बोला जाता है वह महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का वचन होता है। और व्यासपीठ पर जो कथा करने वाले हैं, जब तक कथा का विश्राम नहीं लेंगे तब तक वे व्यासपीठ से उठेंगे नहीं। इसलिए उसी परंपरा का अनुसरण आज भी कथावाचक लोग करते आ रहे हैं। व्यास गद्दी पर जब कथा कहने के लिए बैठते हैं तो कथा की शुरुआत आरती मंगल से होती है, और कथा का जब समापन हो जाता है, उस दिन का कथा जब विश्राम को प्राप्त कर लेती है, तब व्यास जी अपने आसन से उठते हैं। उठते नहीं हैं, उनको आसन से उठाया जाता है। भक्त लोग उठाते हैं कि महाराज जी आज की कथा पूर्ण हुई, अब आसन से उठिए। तो कथा चलने के क्रम के कारण रोमहर्षण सूत जी अपने आसन से नहीं उठे। परिणाम क्या हुआ? भगवान बलदेव को क्रोध आया। वे तो शेषावतार हैं ही, क्रोध के अवतार हैं ही। उन्होंने एक सीख ले लिया और ब्रह्मास्त्र का स्मरण कर लिया और छोड़ दिया। परिणाम हुआ कि रोमहर्षण सूत जी उसी व्यास गद्दी पर बैठे ही रह गए, अर्थात वे बलदेव भगवान के कोप का भाजन बने। जब बलदेव भगवान नहीं रहे, जितने भी ऋषि महर्षि लोग थे सब भगवान बलदेव के सामने खड़े हो गए कि महाराज आपने यह क्या कर दिया। यह तो व्यासपीठ की मर्यादा है, जिसके कारण महर्षि ऋषि रोमहर्षण सूत जी सूत गोस्वामी आपके स्वागत में खड़ा नहीं हुए, आपको नमन बंदन नहीं किया, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधिये वासिष्ठाय नमो नमः। जो व्यास जी है वे विष्णु के रूप में विराजमान है, इसलिए वे आसन से नहीं उठे। और आप तो क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं, आपका क्रोध प्रकट हुआ। अब हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों ने जो संकल्प लिया कि 1000 वर्षों तक हम कथा का श्रवण करते रहेंगे, कल युग आ भी जाएगा तो हम लोग कथा के श्रवण में इतना मस्त रहेंगे कि कल युग हम लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब हम लोग क्या करें? तो भगवान बलदेव ने उन लोगों को आश्वस्त किया कि पिता की जो आत्मा होती है वही पुत्र के रूप में है। पिता ऐसे भी रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षण ही उग्र सर्वासुद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। इसके साथ मैं उनके पिता का सारा ज्ञान ट्रांसफर कर रहा हूँ उनके पुत्रों में, क्योंकि आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। तो रोमहर्षण जी की आत्मा उग्र सर्वा के रूप में है, अर्थात रोमहर्षण जी नहीं है, लेकिन रोमहर्षण की आत्मा पुत्र के रूप में विराजमान है। और परम ज्ञानी रोमहर्षण जी के पास जितना वेद आदि शास्त्र पुराण उपनिषद आदि का ज्ञान था, सब ज्ञान को भगवान बलदेव ने उनके पुत्र उग्र सर्वासुद जी में ट्रांसफर कर दिया। उसी समय सभी महर्षियों ने उग्र सर्वासुद जी को व्यास के आसन पर बैठाया और ससम्मान उनकी पूजा करके उनसे कथा को आगे बढ़ाने के लिए अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया। तो सूत जी कथा शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, और श्रीमद् भागवत की कथा ही ऐसी कथा है जो अमर कथा के रूप में प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह जीव को दीर्घ जीवी बनाने के बदले दिव्य जीवी बना देती है। बाकी जो तीर्थ स्थल है, उस तीर्थ अर्थ के पुण्य का प्रभाव होता है, तो तीर्थ जाने पर
लोग दीर्घजीवी होते हैं, अन्य कथाओं को श्रवण करने से दीर्घजीवी होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से श्रवण करने वाले श्रोता दिव्य जीवी बन जाते हैं, दिव्य जीवी बनते हैं। तो यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह श्रवण करने वाले को दिव्य जीवी बनाने वाली कथा है। इस दिव्य जीवी कथा की जो महिमा है, जो महत्व है, उसके बारे में क्या कहना। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे। कथा सुनाना शुरू कर चुके थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए थे और उनसे प्रार्थना किया। देवता लोग तो अपने कार्य को बनाने में बहुत चतुर होते हैं, तो बहुत चतुराई से सुखदेव भगवान से देवताओं ने कहा, सुधा कुंभम, सुधा कुंभ लेकर आए थे। और क्या कहा, यह जो सुधा यानी अमृत का जो कलश है, इस अमृत के कलश में जो अमृत है, उसको पीने के लिए महाराज परीक्षित को दे दीजिए, और महाराज परीक्षित को जो आप कथा सुना रहे हैं, वह कथा हम देवताओं को दे दीजिए। अर्थात अमृत दे करके कथा को ले लेना। अमृत जब पी लेंगे महाराज परीक्षित, तो वे दीर्घजीवी बन जाएंगे, दीर्घायु बन जाएंगे। क्यों कि अमृत का ऐसा प्रभाव है, नो मृतम अमृतम, जिसको पी लेने के बाद आदमी मरता नहीं है, उसका शरीर हमेशा विराजमान है। हमारा इतिहास बताता है कि बहुत लोग अभी जीवित हैं, उन लोगों के शरीर में अमृत का अंश है। अस्वस्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते सप्त एते चिरजीवी न। तो चिरजीवी बनाने वाला कौन? अमृत है। और दिव्य जीवी बनाने वाला कौन? श्रीमद् भागवत की कथा है। तो श्रीमद् भागवत की कथा के बदले में देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के सुखदेव गोस्वामी को दिया कि आप पिला दीजिए महाराज परीक्षित को। और महाराज परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं, वह कथा हमको सुना दीजिए, हमको दे दीजिए। उसी समय सुखदेव गोस्वामी बिगड़े, कहे कि हे देवताओं, आप लोग हमेशा अपना ही सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं। जो कथा धरती पर प्रचारित तो होने जा रही है, उस कथा को भी आप धरती पर के लोगों से छीन करके अपने लिए लेकर के स्वर्ग में जा रहे हैं। क्योंकि मेरे माध्यम से ही यह कथा धरती के लोगों को पवित्र करेगा। क्योंकि सुखदेव के मुख से निकली हुई जो श्रीमद् भागवत की कथा है, वही कथा धरती पर मानवों के श्रवण के लिए है। और देवता लोग इतने होशियार थे, धरती पर रहने वाले प्राणियों को यह कथा सुनने देना ही नहीं चाह रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी देवताओं की इस प्रपंच को समझ गए, और उन्होंने देवताओं से क्या कहा, बहुत सुंदर देवताओं को समझाया, डांटा भी, और कहा कि आप लोगों को पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों से इतना द्वेष क्यों है। को सुधा को कथा लोके को काचह को मनिर महान। को सुधा को कथा लोके को काचह को मनिर महान। ब्रह्मरा तो विचार्य तदा देवांजास। उन्होंने विचार किया कि देवता लोग कितने चालाक हैं कि धरती वासियों को, भूलोक के निवासियों को श्री हरि की कथा सुनने से वंचित करना चाहते हैं। इतने चतुर और इतने होशियार देवताओं को भगवान सुखदेव ने डांटा, फटकारा, कहा कि क्या इस श्रीमद् भागवत कथा की तुलना अमृत कलश से कर रहे हो, अमृत से कर रहे हो। अमृत तो दीर्घजीवी बना सकता है,
लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की कथा है, भगवत कथा, भागवती कथा जो है, इस कथा में जो डुबकी लगाएगा, जो भागवती गंगा में स्नान करेगा, वह दीर्घ जीवी नहीं दिव्य जीवी बन जाएगा। तो दिव्य जीवी चाहते हो कि देवता लोग ही दीर्घजीवी भी रहे और देवता लोग ही दिव्य जीवी भी रहे, अर्थात दीर्घजीवी और दिव्य जीवी दोनों स्वयं अपने आप को बनाना चाह रहे हो। धरती के वासियों को तुम्हें कुछ देने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं धरती के निवासियों को श्री हरि की कथा देने जा रहा हूँ। यह कथा मैंने महाराज परीक्षित को सुनाने का संकल्प ले लिया है और उनको ही सुनाऊंगा, आप लोगों को यह कथा कदापि नहीं दूंगा। देवता लोग बहुत निराश हुए, भागे भागे पितामह ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि पितामह, हम लोग अमृत कलश लेकर के गए थे और यह कहने के लिए कि महाराज परीक्षित को 1 सप्ताह का ही समय है, 1 सप्ताह पूरा होते ही तक्षक नाग आकर के डसेगा और वे स्वर्ग को चले जाएंगे, मर जाएंगे। और अमृत कलश यदि वे रख लेते और महाराज परीक्षित को पिला देते तो महाराज परीक्षित दीर्घजीवी बन जाते। तो उन्होंने ठुकरा दिया, क्या कह करके, ये कथा दीर्घजीवी के बदले दिव्य जीवी बनाती है। और हम लोगों के ऊपर आरोप लगा कि हम लोग पृथ्वीवासियों को दिव्य जीवी बनने से रोकना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने, पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया, अरे बहुत लंबा समय नहीं है, मात्र 1 सप्ताह का ही तो है, कि देखो कथा का परिणाम क्या होता है। कथा का परिणाम क्या होता है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। 1 सप्ताह में परिणाम सामने आ जाएगा। तो उसका परिणाम क्या है, यानी महाराज परीक्षित का उद्धार होगा अथवा महाराज परीक्षित का उद्धार नहीं होगा। यदि महाराज परीक्षित का उद्धार हो जाएगा, महाराज परीक्षित परम धाम को चले जाएंगे, तब समझ आ जाएगा श्रीमद् भागवत की कथा यह दिव्य जीवी बनाने वाली कथा है। दिव्य दिव्य जीवी बनाने वाली कथा है। तो संजोग से 7 दिन की कथा समाप्त हुई और महाराज सुखदेव जी इस शरीर का त्याग करके दिव्य रूप धारण करके दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो गए। तो भागवत की कथा महाराज सुखदेव जी को दीर्घजीवी के बदले दिव्य जीवी बना दिया। तो भागवत कथा के प्रभाव से सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को दिव्य जीवी बनाया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास विराजमान थे ही। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू के दोनों पलड़े पर, एक पलड़े पर मुक्ति के जितने भी साधन हैं उसको रख दिया, मुक्ति के जितने साधन हैं, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत भगवान को रख दिया। एक पलड़े पर मुक्ति के सभी साधनों को, तो मुक्ति के बहुत साधन हैं, वेदादि शास्त्र हैं, जितने मुक्ति के परंपरागत साधन हैं उन सभी साधनों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया और दूसरे पलड़े पर वांगमय स्वरूप भगवान के वांगमयी प्रतिकृति श्रीमद् भागवतम को दूसरे पलड़े पर रख करके जो ही तराजू को सीधा किया तो क्या देवता लोग देख करके नतमस्तक हो जाते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जिस पलड़े पर है वह कथा, वह तराजू का पलड़ा भारी है और मुक्ति के अन्य साधन जिस पलड़े पर है वे हल्के हैं। तो कंपेयर करके, तुलना करके ब्रह्मा जी ने भी साबित कर दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा की तुलना अमृत के घड़े से संभव नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है दिव्य जीवी और दीर्घ जीवी। दिव्य जीवी बनाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है, जिस कथा को पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा भी प्रमाण पत्र मिल गया है
मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। पढ़ने से और श्रवण करने से दोनों, पढ़ करके भी हम वैकुंठ को पा सकते हैं और सुनकर भी वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। तो वैकुंठ की प्राप्ति का इस कली काल में एकमात्र यदि साधन है, और वह साधन श्रीमद भागवती गंगा में डुबकी लगाना है। श्रीमद भागवती गंगा कहाँ बहती है? केवल धरती पर ही बहती है, क्योंकि इसकी धारा को सुखदेव गोस्वामी ने स्वर्ग जाने से रोक दिया। केवल धरती निवासियों के लिए, धरती वासियों के लिए ही, धरती पर ही इस कथा को प्रचारित किया। भागीरथी गंगा त्रिपथगा है, तीन मार्गों से गुजरती हुई, स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर भी है, पाताल में भी, तीनों जगह है। लेकिन यह जो भागवती गंगा है, ये त्रिपथगा नहीं है, एक पथगा है। और वह पथ कहाँ है? इस धराधाम पर, पृथ्वी पर है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचतु करहिचित। हे सद्भाग्य, हे भाग्यशाली लोग, यह कथा तुम्हारे लिए सुलभ है। इस कथा को न तो देवता लोग स्वर्ग में सुन पाते हैं, न कैलाश पर्वत पर कोई सुन सकता है। यह कथा कहाँ है? मात्र कहाँ है? तो इस धराधाम पर है। पृथ्वी लोक में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनके लिए यह कथा है। इस कथा की भी तो बहुत बड़ी विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? यह कथा लोगों को भगवान से जोड़ देती है। भगवान से कैसे जोड़ती है? तो वेद व्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय में ही कहा है कि कथा श्रवण मात्र के इच्छा रखने वाले के हृदय में भगवान आ जाते हैं। जब कथा श्रवण करने वाले की इच्छा मात्र से भगवान श्रवण करने वाले के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, जब भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, तो वह तो दिव्य जीवी होगा ही। और वह ऐसा दिव्य जीवी होगा जिसकी दिव्य जीविका को अमृत का कलश भी तुच्छ नहीं कर पाएगा। अमृत के कलश की तुलना में श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही अधिक महत्व की कथा है। ऐसे परम पावन भागवती गंगा में हम लोग डुबकी लगाते हैं। फिर प्रश्न करते हैं कि यह भागवती कथा सुनने से कौन कौन उद्धार हो सकता है? तो बहुत सुंदर आख्यान आत्मदेव जी की कथा है कि आत्मदेव जी के जो पुत्र थे, पुत्र तो थे नहीं, वह तो दूसरे का पुत्र था, लेकिन उनकी जो श्रीमती पत्नी थी धुंधली, जबरदस्ती बलपूर्वक आत्मदेव को पुत्र मानने के लिए विवश कर दिया था। क्योंकि वह धुंधली का पुत्र भी नहीं था, वह तो धुंधली के बहन का पुत्र था। और आत्मदेव जब निसंतान थे, तो उन्हें तरह तरह की चिंताएं सताती थी कि मैं अपुत्र हूँ। शास्त्रों का कथन है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नैव च नैव च। यानी जो अपुत्र है, जिन्हें संतान नहीं है, जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं है, वे स्वर्ग जाने से वंचित रहते हैं। यह सोच करके वे परेशान थे, चिंतित थे। वे निसंतान थे। सब लोग उन्हें उल्हाना देते थे कि ये कैसा पंडित है, कैसा ज्ञानी है,
जिसका वंश समाप्त होने वाला है। जिस दिन आत्मदेव मर जाएंगे, आत्मदेव का वंश समाप्त हो जाएगा। इस दुख से वे बहुत परेशान थे। इतना ही नहीं, उनको और भी दुख था कि उनके घर में एक बछड़ी थी जो भी मां नहीं बनती थी। उसे भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था। उनके घर में जो तुलसी का पौधा है वह भी हरा भरा नहीं रह पाता है। यही आत्मदेव के परम दुख का कारण था। तो परम दुखी आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए गए कि जाएंगे किसी सरोवर में डुबकी लगा करके मर जाएंगे। वे एक सरोवर के पास जाते भी हैं, डुबकी लगाते हैं और आकर के किनारे पर बैठ जाते हैं कि आत्महत्या हम करेंगे। आत्महत्या उसी समय कोई संत, उपकारी संत आ जाते हैं। संत तो दयालु होते हैं। उस सरोवर में डुबकी लगा करके बैठे हुए आत्मदेव को बुलाते हैं कि काहे तुम मरने के लिए उतावला हो रहे हो, आओ बताओ कारण क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है, हम तुम्हारी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आत्मदेव हाथ जोड़ करके निकल कर प्रार्थना करते हैं, मैं तो मरने के लिए आया हूँ। तो क्यों मरने के लिए आए हो? भगवान ने इतना सुंदर शरीर हरि कीर्तन करने के लिए दिया है। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है हरि कीर्तन करने का, और तुम आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो। आत्महत्या से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। और सूर्या नाम ते लोका अंधनेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यगच्छन्ति ये के आत्महनो जना। यानी जो कोई आत्महत्या करने जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं वो असुरिया नाम के नरक में जाते हैं जहाँ कभी प्रकाश नहीं रहता है। इसलिए आत्महत्या से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। त्यागो आत्महत्या का विचार। आत्मदेव हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महर्षि, हे संत, मैं आत्महत्या का विचार तो त्याग सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको मुझे एक पुत्र देना होगा। तो संतों ने कहा कि मैंने तुम्हारी ललाट की रेखा पढ़ ली है। अरे एक जन्म किया, तुमको अगले 7 जन्म तक पुत्र का दर्शन दुर्लभ है। ये संभव नहीं है, तुम्हें पुत्र का दर्शन नहीं होगा। और आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। इस पाप को करके तुम नरक मत जाओ। हरि चिंतन करने का तुम्हें यह शरीर मिला है। हम सबों को भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के चरित्रों का वर्णन करने के लिए और भगवान के चरित्रों से दूसरों को लाभान्वित करने के लिए यह सुंदर तन मिला है। इस तन का सदुपयोग करो। आत्मदेव लटक गए। परम दयालु संतों ने उन्हें रोता हुआ, बिलखता हुआ, आत्महत्या के लिए उत्सुक देख करके समझाया कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उनको मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए पुत्र पुत्र जो रट रहे हो इसको छोड़ दो और हरि का नाम रटो, वह तुम्हें मुक्त कर देंगे। पुत्र तुम्हें मुक्ति प्रदान करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे ललाट में पुत्रोत्पत्ति है ही नहीं। लेकिन जब आत्मदेव अड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं हमको पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं डूब करके मरूंगा ही। तो संतों ने तो देख लिया था कि इसके ललाट में पुत्र है ही नहीं, और जिसके ललाट में पुत्र नहीं है उसको पुत्र होगा नहीं। हम पुत्र देने के लिए यत्न भी करेंगे कि मेरा किया हुआ यत्न निष्फल चला जाएगा। उसने एक फल दिया आत्मदेव को, कहा कि यह फल ले जाओ। आत्मदेव तो बहुत प्रसन्न हुआ, कब मैं फल लेकर जाऊंगा, अपनी पत्नी को खिलाऊंगा और पुत्र होंगे, और पुत्र होने के बाद मेरा जो गृहस्थी है वह सरस हो जाएगा। ऐसे आत्मदेव की गृहस्थी नीरस है पुत्र के बिना। तो अपनी गृहस्थी को सरस बनाने के लिए वह खुशी खुशी फल लेते हैं और
उन संतों के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए आत्महत्या का विचार त्याग करके घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी धुंधली को समझाते हैं कि हे भाग्यवती, हे सौभाग्यशालिनी, आज हमारे ऊपर संतों की अपार कृपा हुई है। यह फल खा लो, इस फल के खाने से तुम्हें पुत्र होगा और हम संतति से युक्त हो जाएंगे, परम सुखी होंगे, क्योंकि सुख का एक आधार पुत्र भी है। क्योंकि पुत्र सुख, धन सुख, जाया सुख, तरह तरह के सुख धरती पर के वासियों को मिलते हैं और धरती पर के रहने वाले लोग उन सुखों में अपने को सुखी मानते हैं, उन सुखों में अपने को सुखी मानते हैं। इसलिए हे भाग्यवती, इस फल को खा लो और माँ बनने के लिए तैयार हो जाओ। धुंधली फल तो ले लेती है, वह सोचने लगती है ये मेरे पति आत्मदेव जी फल लेकर आए हैं, ये चाहते हैं कि मैं फल खा लूं और फल खा करके मैं गर्भवती हो जाऊं और अपने शरीर को बेढब बना लूं, क्योंकि उसे अपने शरीर की भी चिंता थी कि मेरा शरीर भी बेढब नहीं हो। तरह तरह की शंका उसके मन में होने लगी कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा शरीर बढ़ जाएगा, मेरा वजन बढ़ जाएगा, मैं दौड़ कर भाग नहीं सकती, दुर्भाग्य से यदि घर में आग लग जाएगी तो मैं बचकर निकल भी नहीं सकती हूँ। इस तरह की शंकाएं धुंधली के मन में उपजने लगी। नाम से ही पता चलता है कि वह क्या है। अपने सहेलियों को समझाती है कि देखिए मेरे पति फल करा रहे हैं, आए हैं और कहे हैं खा लो, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे पुत्र हो जाएगा। तो सहेलियों ने भी समझाया कि संतों का दिया हुआ फल तो अमोघ फल होता है, इसका लाभ तो जरूर मिलेगा। लेकिन धुंधली समझाती है कि यदि मैं खा लूंगा तो मेरी ये सारी परेशानियां होंगी। तो सभी सहेलियों ने कहा कि हाँ ये तो परेशानी होती है, लेकिन वह इस सुख से भी वंचित रहना चाहती है। जब उसकी बहन आती है तो बहन से भी यही वृतांत सुनाती है, तो बहन समझाती है कि छोड़ो न, मुझ मैं गर्भवती हूँ, मुझे पुत्र या पुत्री होने को है। जब मुझे प्रसव होगा तो मैं अपना पुत्र तुमको दे दूंगा और तुम पुत्रवती हो जाओगी। किसी प्रकार अपने पति आत्मदेव महाराज को धोखे में डाल कर रखो और कहो कि मैंने फल खा लिया है और इस प्रकार का प्रदर्शन करो कि लगे कि उनको तुम गर्भवती हो। हुआ, किया भी ऐसा ही। और वह जो अमोघ फल था, जिस फल के प्रभाव से संस्कारी पुत्र जन्म लेता, वह जो फल स्वयं नहीं खाई और किसको खिला दी, उसके घर में जो एक बछड़ी थी, गाय थी, उसको खिला दी। अब फल का तो प्रभाव है कि जो खाएगा उसको पुत्र होगा ही। संत की वाणी है, संत की वाणी बेकार नहीं जाती है, क्योंकि संत का इसीलिए पदार्पण होता है कि जिस दिन किसी के घर पर संत पहुंच जाते हैं, वो दिन उसका मंगल ही मंगल है, उसका भाग्योदय उसी दिन हो जाता है। लेकिन यहाँ आत्मदेव जी के पास संत आए उनका भाग्य उदय करने के लिए, लेकिन वे अपना भाग्य अपने पुत्र तक ही सीमित कर रखा, जिसका परिणाम हुआ उनकी पत्नी ने फल भी नहीं खाया और फल किसको खिला दी, बछड़ी को खिला दी। बछड़ी गर्भवती हुई, बहन के जब प्रसव हुए तो उसके पुत्र को अपने पुत्र के रूप में पालने लगी और आत्मदेव को समझाया कि देखिए मुझे पुत्र हुआ है, लेकिन मुझे दूध नहीं उतरा है, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। मेरी बहन
के भी बच्चे हुए हैं, लेकिन वे जीवित नहीं हैं, उनको दूध उतरा हुआ है, मेरी बहन को ले आइए, उसी का दूध पी करके मेरा पुत्र पलेगा। ऐसा ही हुआ। तो बुरा काम का बुरा नतीजा, महर्षि का जो वरदान है वह गाय को मिल गया, और धुंधली का जो अभिशाप है वह धुंधली को मिला। धुंधली का जो पुत्र है धुंधुकारी, नाम भी अपने अनुकूल रखा। धुंधुम अज्ञानम कलहम लातीति धुंधली करोति इति सह धुंधकारी, इस तरह का। अर्थात जैसा स्वयं है वैसा ही अपने पुत्र को भी बना दिया। अब गोकर्ण जी गाय के पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं। जो गाय गर्भवती हुई थी फल के प्रभाव से, तो उसके जो पुत्र हुए, उसके जो बच्चे हुए, उनका भी नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि गाय के कान के समान उनके कान थे। शरीर तो मनुष्य के समान था, लेकिन उनके लंबे लंबे कान थे गाय के कान के समान, इसलिए उन्हें गोकर्ण कहा जाने लगा। तो गोकर्ण क्या है? तो संत का फल है, संत का वरदान है गोकर्ण। और धुंधकारी कौन है? धुंधली का अभिशाप है। तो गोकर्ण संत हुए, ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, अपने पिता को भी उपदेश दिया। और धुंधकारी अज्ञानी हुआ, अधर्मी हुआ, पापी हुआ, अपने पिता को भी पीटा। जब धुंधकारी से पिता पीटने लगे तो आत्मदेव रो रहे हैं। एक दिन गोकर्ण ने उन्हें समझाया, आत्मज्ञान दिया। यह जो संसार है, इस संसार में पुत्र सुख, पत्नी सुख, गृह सुख, धन सुख, ये सब क्षणिक है। यह जो शरीर है यह भी किसी काम का नहीं है, इसमें भी सब बेकार पदार्थ हैं। हड्डी है, मांस है, खून है, तरह तरह के पदार्थ हैं जो मनुष्य की आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश किया, और श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके गोकर्ण के या धुंधकारी के पिता आत्मदेव परम धाम को गए। तो गोकर्ण संत का प्रसाद है, और धुंधली का जो पुत्र धुंधकारी है वह धुंधली का अभिशाप है। इस कथा के माध्यम से कहा आगे, यह जो धुंधुकारी है किस प्रकार प्रेत जोनि को प्राप्त होगा, यह कथा हम अगले वक्तव्य में कहेंगे कि धुंधुकारी किस तरह, किस कर्म के चलते प्रेत जोनि को प्राप्त हुआ, और उस प्रेत जोनि से निकालने वाला भी वही संत, संत का प्रसाद स्वरूप गोकर्ण जी हैं। इस कथा को हम अगले वक्तव्य में सुनाएंगे। आज समय हो रहा है, इसलिए गुरु के चरणों में इस कथा को समर्पित करते हुए हम विश्राम की ओर जा रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत व्यास की जय। जय श्री सीताराम। गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार। बहुत दिव्य, बहुत ही आनंद आया। हमारे झा जी अभी बड़ी सुंदर ये महात्म्य की महिमा को हम सबके सामने सुंदर सुना रहे थे, और सभी लोग बड़े आह्लादित हुए। आपके भाव और सुंदर ज्ञान से भरा हुआ यह पावन वक्तव्य सब बड़े ही प्रेम से सुन रहे थे, और बहुत लोगों ने अपना भाव लिखा भी है, और हम सबका पढ़ पा रहे हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही आज सुंदर तो
ठाकुर जी की कृपा। आज तो मुझे पता भी नहीं था कि आज मेरा वक्तव्य होने वाला है, जिसके कारण बीच बीच में कुछ विस्मृति भी हुई है, इसलिए गुरु जी माफ करेंगे। बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार जो है तो सुनाते रहें जल्दी जल्दी।